हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और आपको इसको करने के लिए ना सिर्फ ये क्लास देखने की जरूरत है। इस क्लास में ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और जो भी आएगा इसमें से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो के बीच में से भाग कर गए तो लापड़ मारूंगा ऐसा एक। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से समझेंगे व्हाट इज कोरोजन। देखो मेरे बच्चे, कोरोजन एक बहुत 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 बड़ी टर्म होती है। अगर मेरे पास कोई भी मेटल आइटम है, मेटल छोड़ो, अगर कोई दूसरी भी आइटम है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास प्लास्टिक की आइटम है, अगर वो भी खराब हो रही है तो उसकी जगह उसको भी मैं कोरोड बोल सकता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारी इनेमल, कई बार आप डेंटिस्ट के पास गए होगे तो उसने ये बात कही होगी कि आपकी जो इनेमल है वो भी क्या हो गई है, कोरोड हो गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरली इसमें मेटल क्या यूज करते हैं, देखो ठीक है, कोरोड मतलब ही खराब होना होता है, लेकिन जनरली ज्यादातर इसको किस में यूज करते हैं, मेटल्स के केस में यूज करते हैं। अगर मेरे पास मेरा मेटल खराब हो गया है तो क्या बोलेंगे, कोरोजन, कोरोड हो गया मेटल। अब पढ़ते भी है इसकी डेफिनेशन। कोरोजन इज ए प्रोसेस वेयर मेटल स्लोली इटन बाय द एक्शन ऑफ एन एयर। या तो देख एक्शन एयर की वजह से, या कोई मॉइस्चर है और कोई केमिकल सब्सटेंस है। मतलब या तो कोई केमिकल है या तो बाहर की कुछ भी इन्वायरमेंट के फैक्टर की वजह से अगर मेरा मेटल खराब हो गया है तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, कोरोजन। याद रखना बस इसको। अगर मेरा मेटल बाहर की किसी भी चीज से, ठीक है, चाहे वो एसिड है चाहे वो कुछ है, उसकी रिएक्शन कर खराब हो गया है तो क्या बोलेंगे, कोरोजन है हमारे पास। अच्छा, अब इतने सारे मेटल है मेरे पास मेरे बच्चे, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोरोजन हो रहा है तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं एक सीधी सी बात वर्ड यूज करूं, रस्टिंग, तो आपके दिमाग में आएगा भैया रस्टिंग तो आयरन में होती है मेरे पास। रस्टिंग किस में होती है, आयरन में होती है। तो आप करोगे भैया अच्छा, तो मतलब ये आयरन खराब हुआ है। जो रस्टिंग है ना वो एक स्पेशल केस है, किसका, कोरोजन का। कोरोजन किसी भी मेटल में हो सकती है। कोरोजन हम किसी भी मेटल में यूज करते हैं। सपोज करो हमारा सोडियम खराब हो गया, सोडियम ने उसके एयर के साथ रिएक्शन करी और वो कोरोड हो गया, तो वो कोरोजन होगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय होगा, वो वीक हो गया, तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे। लेकिन अगर आयरन हो रहा है तो उसको हम कोरोजन तो बोलेंगे, लेकिन हम उसको कुछ और स्पेशल नाम नहीं दे सकते। उसके लिए हमने स्पेशल नाम रखा हुआ है रस्टिंग। समझो निकम्मो। एक बात और मुझे बताओ तुम, ठीक है, पहले मेरी बात सुनो और फिर मेरी बात बताओ तुम। जैसे तुम्हारा नाम है, बॉयज पूरे क्या है, सारे मेल कम्युनिटी है, बॉयज सब मेल के अंदर आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम जो उसको हमने दिया वो क्या है, रस्टिंग। बस इतना सा याद रखना है आपने। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ए मॉइस्चर। अब सबसे ज्यादा हमें रस्टिंग देखने की कहाँ मिलती है, मतलब आयरन कब हमें खराब होता है वो दिखता है। इसमें ये लिखा हुआ है मेरे बच्चे, जब भी आयरन हमारे पास, हम उसको रख देते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, और मेरे बच्चे वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है हमारे पास। अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल यूज किया। वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर आपने ये चीज भी देखी होगी, कोई मेटल अगर ज्यादा समय तक बाहर रहता है तो चांसेस ऑफ कोरोजन क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, ज्यादा हो जाते हैं और वो ज्यादा खराब होता है। कोई अगर अंदर है जिसको मॉइस्चर कंटेंट कम लग रहा है तो वो कम खराब होता है हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स लिखा है, जितना ज्यादा एक्स की वैल्यू उतना ज्यादा हमारे पास मेटल हमारा खराब हो जाएगा। याद रखना इस बात को। तो कोरोजन तो एक बड़ी टर्म है जिसमें कोई भी मेटल मेरे पास खराब हो सकता है जब वो किसी भी बाहर की आइटम से रिएक्ट करेगा। लेकिन 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 आयरन के केस में क्या होगा मेरे पास मेरे भाई, रस्टिंग। याद रखना, ये याद रखना, ये आपका नाम है रस्टिंग, लेकिन बॉयज वी आर ऑल, ठीक है, हम सब बॉयज हैं, लेकिन ये जो भी तुम गर्ल्स कर रही हो, बट लेकिन रस्टिंग इज योर स्पेशल नेम। जैसे गर्ल्स में सारी गर्ल्स होगी, लेकिन कोई लड़की का नाम ले लेते हैं भाई, जो प्रेरणा नाम की एक लड़की थी जो कल हमारे पास लाइव भी आई हुई थी, तो वो क्या होगा, रस्टिंग होगा। ठीक है मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने आगे। अच्छा, अब आपको पता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूँ। अब शिप्स इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, आपकी व्हीकल्स है वो चलते हैं सड़क पे, तो वो खराब ना हो जाए। भाई खराब हो जाएंगे तो फिर खरीदेगा कौन उनको, उनसे कंपनी से, तो वो ना खराब हो जाए इसीलिए उसकी कुछ मेथड्स होते हैं। या तो उसको पेंट कर देते हैं, देखा होगा आपको, पेंट कर देते हैं, जहां से पेंट उतर जाता है वहां पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है गाड़ी की, ठीक है। जहां पे अगर आपने पापा की गाड़ी को ठोका और वहीं पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और पापा फिर आपको ठोकेंगे। याद रखना इस बात को भी, ठीक है। ऑयलिंग कर देते हैं भैया, कभी कभी हम ग्रीजिंग कर देते हैं हम, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक के साथ उसकी कोटिंग कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आयरन है
और उसके ऊपर जिंक लगा देंगे बस। ठीक है, तो इससे भी क्या हो सकता है, हमारे पास रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो चलो चलते हैं अपनी अगली रस्टिंग की तरफ, मतलब अगले कोरोजन की तरफ। अब हमें किसको कोरोजन करना है, अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं टार्निशिंग। ठीक है, अब ये जो टार्निशिंग वर्ड है, अब ये भी किसका बेटा है, ये बेटा है हमारे पास कोरोजन का। एक बेटा था रस्टिंग जो हमने पढ़ा, एक बेटा हम पढ़ रहे हैं टार्निशिंग। एक बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम, टार्निशिंग। यार एक बार बोल दो, ऐसे मत करो यार, जब तक तुम बोलोगे ना मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा। क्या बोलेंगे, टार्निशिंग। टार्निशिंग इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरोजन। टार्निशिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन है हमारे पास। व्हाट हैपन टू द सरफेस ऑफ द मेटल लाइक सिल्वर एंड कॉपर। ये कहां पर लगता है, जब भी कोई मेरे पास सिल्वर या कॉपर का मेटल खराब हो जाता है हमारे पास। और इसके अंदर क्या होता है, देखो मेरे बच्चे, अगर हम देखा जाए, हाँ, कोरोजन अगर कॉपर को लगता है तो मेरे बच्चे ये कंपाउंड बनता है CuCO3 प्लस CuOH होल ट्वाइस। ये पूरा ही ये कंपाउंड बनता है। इसकी वजह से ना मेरे बच्चे ग्रीन कलर का हमारे पास कॉपर की आइटम हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉपर का वेसल्स है, जग जिसे कहते हैं, जनरली होता है, हम कॉपर का पानी पीते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में भी देखते हैं और हर जगह पर देखते हैं, तो उसके अंदर ना वो ग्रीन कलर का हो जाता है। वो क्यों जाता है, वो भी मेरे बच्चे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टार्निशिंग हो गई, कॉपर खराब हो गया और इससे कॉपर वीक भी हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई भी आइटम है अगर उसके पास कोरोजन हो रहा है या टार्निशिंग सिर्फ उसमें होगी, कॉपर में ही, रस्ट कोरोजन हो रहा है अगर किसी भी मेटल के अंदर, तो वो वीक जरूर हो रहा होगा। तो चलो एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ग्रीन कलर का ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गया और मेरे बच्चे इसमें क्या होगा, वीक भी जरूर हो गया होगा थोड़ा बहुत, और इसकी शाइन भी खत्म हो गई। यार क्या बात, इतना बढ़िया शाइन करता था। अगर आप जाओगे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वहां पर आपको कॉपर क्लीनर्स भी मिलेंगे, उसमें एसिड्स होते हैं, वो इस रिएक्शन को रिवर्स करा देते हैं। चल उसके बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे। अब सिल्वर, ठीक है, अब जो भी बच्चे सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी देखो, ज़्यादा तो नहीं पहनते, कोई सिल्वर कड़ा पहनता है, तो वो कुछ टाइम के बाद आपके पास ब्लैक कलर का हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उससे रिएक्ट करके बना देता है सिल्वर सल्फाइड, और इसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है। क्योंकि हम सिल्वर और कॉपर के केस में एक ही नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, टार्निशिंग, और आयरन के केस में क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो मेरे भाई इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी रिवीजन भी यहाँ हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं भारी भारी ये बुलवाऊंगा। ठीक है निकम्मो, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो 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 चलो, अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, रेंसिडिटी के बारे में। अब हमारे पास क्या खराब हुआ था, मेटल खराब हुआ था, तो मैंने क्या बोला था, कोरोजन। अब हमारे पास कोई फूड आइटम खराब हो रही है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, रेंसिडिटी, रेंसिड हो गया वो हमारे पास। अब इसका ठीक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, तो तुम घर पे अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो चिप्स की, क्योंकि मैंने तुम्हें तरीका बता दिया ठीक करने का। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक नहीं, कर तो सकते हो वैसे तो। चलो, वाइल कोरोजन इफेक्ट द मेटल, रेंसिडिटी इफेक्ट द फूड। तो व्हेन द फूड एंड ऑयल इन फूड, देखो जब भी किसी भी फूड में ऑयल होगा, देखो जितना भी फूड है यार, ऑयल तो सभी में होता है, तभी तो फूड बनता है। तभी तो, या तो ये नेचुरल फूड खाओ, हमारे पास क्या यार, इवन तो नेचुरल फूड्स में जैसे अगर आपने कोकोनट खाया, उसके अंदर भी नेचुरल ऑयल होते हैं हमारे पास। आलमंड्स खाए तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं हमारे पास। फूड आर ऑक्सीडाइज, अब वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड। अब जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होंगे उसको क्या हो जाएंगे, रेंसिड बोलेंगे। अब उसमें से गंदी स्मेल सी आएगी। अगर आपने देखा होगा ना, चिप्स को आप खोल के चलेगी थोड़ी देर बाद, और वो थोड़ी देर में, अरे भाई साहब अब नहीं खाए जा रहे, ठीक है। फंगस इन्फेक्शन की बात अलग है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उससे जाके रिएक्ट कर लेते हैं हमारे पास। दिस लीड टू द चेंज इन देयर टेस्ट, देयर स्मेल, टेस्ट एंड टेकिंग द अनप्लीजेंट। अरे भैया बेकार लगेगा, कहाँ खाओगे, तभी तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर। आज मैं तुम्हें एक्सपायरी डेट का भी एक तरीका बताऊंगा कि क्यों लिखते हैं ये, और क्या ये एक्सपायरी डेट रियल होती है या फिर ऐसी बकार से ऐसी लिख देते हैं, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, चल एक्सपायरी हो जाएगी इस डेट के बाद, सब बताऊंगा मेरे भाई। एक बार देखते हैं डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन फैट। फैट मतलब जो उसके अंदर हमारे पास फैट्स है, और ऑयल में भी क्या होता है बेटा, फैट्स ही होते हैं। तो उससे रिएक्ट करके अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और उस फूड को खराब कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेंसिड या रेंसिडिटी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, हम इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। पहला जो प्रिवेंशन का मेथड है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप ना बहुत सारे फूड आइटम्स देख लेना, उसके इंग्रेडिएंट्स में देख लेना, एक वर्ड लिखा होगा एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, मतलब जो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाए। ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है,
ठीक है ना, तो वो जलना होता है। तो अब उसको रोकने के लिए कि भैया वो चीज खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने क्या डाला, एंटी का ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज डाली। तो क्या होगा, जिससे मेरे पास हमारे फूड के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी, हमारा फूड ज्यादा समय तक चल सकेगा। अब एक बात बताइए, हर एंटीऑक्सीडेंट की ना एक लाइफ होती है कि वो तब तक काम कर सकता है, उसके बाद वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसी के बेस पर एक्सपायरी डेट रखी जाती है। चलो अब हम चलते हैं आगे। स्टोरिंग ऑफ एन फूड, भैया सबसे बड़ी बात देखो, मम्मी क्या करती है भैया, एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको पैक करके रखती है कि भैया एयर ना एयर एंटर कर जाए। जैसे ही एयर एंटर करेगी तो क्या करेगी, ऑक्सीजन उसके फैट के साथ रिएक्ट करेगी, और फैट के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी मेरे भाई, हमारा काम खराब कर देगी। ठीक है, और फिर आपको चिप्स नहीं मिलेंगे, फिर आप फिर रोगे मम्मी चिप्स ला दो, और फिर मम्मी फिर पटाखे मारेगी आपको। अब फ्लशिंग ऑफ एन बैग्स इन चिप्स, अरे भैया आप हमेशा कंप्लेंट करते हैं, अरे भाई साहब 5 रुपए के चिप्स के अंदर 2 रुपए के सिर्फ चिप्स निकलते हैं, 3 रुपए की तो एयर निकलती है। भाई वो बहुत जरूरी है, वो 2 रुपए के चिप्स को बचाने के लिए 3 रुपए की एयर बहुत जरूरी है। तो आज से चिप्स वाले से वो मत बोलना कंप्लेंट, भाई आप ही गैस क्यों भरते हो, आप ये कहो कि भैया बड़ा पैकेट बना दे, ठीक है, जिसमें चिप्स ज्यादा आ सके। लेकिन नाइट्रोजन डालना उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर जाता है हमारे पास ऑयल से, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट, कमेंट करके बताइए मेरे बच्चे। और नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपके पास, ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आने वाला है, और आई होप मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबसे। थैंक यू मेरे बच्चों।